हाँ, तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जनवरी 2025 में जो हमने सीए के एग्जाम्स दिए इंटरमीडिएट के, उनको लेकर कुछ प्रेडिक्शन लेके आएगी, कैसा रिजल्ट हमारा रहने वाला है। जिस रिजल्ट की प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूं उसका बेस क्या है कि सितंबर 2024 में क्या पासिंग परसेंटेज था, उससे जस्ट पहले मई 2024 में क्या पासिंग परसेंटेज था, कितने बच्चों ने अपीयर किया, और क्या सच में आईसीआई कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें तो नवंबर 2023 में क्या रिजल्ट था, मई 2023 में क्या रिजल्ट था, तो क्या आईसीआई कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और अगर हम इस ट्रेंड के बेसिस पे कोई एंटिसिपेशन करना चाहें कि क्या इस बार का रहने वाला है, और मुझे जनरली क्या लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट होने वाला है उसमें ग्रुप 1 में ज्यादा परसेंटेज रिजल्ट आएगा या ग्रुप 2 में ज्यादा परसेंटेज रिजल्ट आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा भी ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट है जो लेके डूब सकता है और कोई ऐसा भी ग्रुप है कि जिसमें एग्जामिशन आ सकती है। तो ये सारी एंटिसिपेशन है जो कि मैं बताऊंगा आपको कुछ पास्ट ईयर रिजल्ट्स को लेके, और जो मैंने इस बार पेपर एनालाइज किए कि पेपर गए कैसे थे, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट जहां पर भी एग्जाम सेंटर्स थे खुद बच्चों से मिला, सारी चीजें मैंने बच्चों से पूछी कैसे उनके एग्जाम्स गए, सारे रिव्यूज को कंसीडर करने के बाद मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो सितंबर 2024 में जो पासिंग परसेंटेज रिजल्ट था अराउंड 69,000 स्टूडेंट्स ने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए, जिसमें से ऑलरेडी 10,000 अराउंड बच्चे ही पास हो पाए, जो कि 15% रिजल्ट देखे गए, और ऑन एन एवरेज इतना ही रिजल्ट ग्रुप 2 का रहा, और बोथ ग्रुप का तो 5.66% रहा, बोथ ग्रुप का कम ही रहता। लेकिन अगर आप इसे मई 2024 में देखते तो भाई बंपर रिजल्ट रहा, 27.15% क्या नाम 27.15% बच्चे पास हुए, 18% ग्रुप 2 का था, और 18.42% जो है बोथ ग्रुप का था, जो कि कंसिडरेबली परसेंटेज ज्यादा था उस वाले अटेम्प्ट के लिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो अटेम्प्ट था उसमें ग्रुप 1 का परसेंटेज कम था और ग्रुप 2 का परसेंटेज ज्यादा था, और ये रहा आपका ग्रुप बोथ ग्रुप का परसेंट। लेकिन मई 2023 वाला अटेम्प्ट था उसमें 18% ओनली, 18 से 19% बच्चे ग्रुप 1 में पास हुए, लेकिन ग्रुप 2 में ज्यादा बच्चे पास हुए। ऐसा ही कुछ देखा गया किसमें, नवंबर 2023 में, कि ग्रुप 1 में कम बच्चे पास होते हैं, ग्रुप 2 में ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। जबकि यहां देखा गया आपके मई 2024 में कि ग्रुप 1 में ज्यादा बच्चे पास हुए ग्रुप 2 के कंपैरिजन में, और यहां देखा गया ग्रुप 1 में कम बच्चे पास हुए और ग्रुप 2 में थोड़े से ज्यादा, लेकिन एवरेज रिजल्ट लेके आया। तो ये सारी ये सारी जो बातें हैं अब आने वाले रिजल्ट को लेके क्या अंदेशा लेके आती है मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरी क्या प्रेडिक्शन है और मुझे क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट इस ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करने वाला है, और ये बिल्कुल एक प्रेडिक्शन है, बिल्कुल भी सच्चाई घटना नहीं है ये। तो जिन बच्चों को किसी बात का बुरा लग जाए कि ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, ऐसा क्या बोल रहे हो, तो भाई आप प्लीज, ये मेरे विचार हैं, हो सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी व्यक्ति अपने ओपिनियंस का एक्सप्रेस कर सकता है। और बच्चे बोल रहे थे कि सर एंटिसिपेशन वीडियो लेके आए, प्रेडिक्शन वीडियो लेके आए कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है। तो ग्रुप 1 में मुझे ऐसा लगता है कि जो तीनों ही पेपर थे, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स वाला जो पेपर गया, पेपर नंबर 2 लॉ वाला जो पेपर गया, और पेपर नंबर 3 टैक्स वाला जो पेपर गया, तो अगर आप मुझसे पूछे ऑन एन एवरेज कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से पेपर में गड़बड़ होने वाली है, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जो किसी बच्चे को ये कह दे कि तेरे 40 भी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब हर एक पेपर में बच्चा अपने पास होने की उम्मीद कर सकता है। एंड द ओनली डाउट इज एग्रीगेट, कि इन तीनों में मिला के अगर 150 प्लस बन पाए तो पास हो जाएंगे। यानी कि 2 पेपर ऐसे जाने चाहिए थे जो आपके 50 प्लस मार्क्स आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 प्लस अगर आ जाए, 2 सब्जेक्ट में 55 आ जाए, 110 आ जाए, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो एक सब्जेक्ट रह गया है हमारा, उसमें अगर 40 भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ग्रुप 1 में जो एंटिसिपेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट की प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज कोई भी पेपर ऐसा नहीं था। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर आपको क्या पता, टैक्स का पेपर बड़ा मुश्किल लगा, हमें जीएसटी पार्ट बड़ा मुश्किल लगा, एडवांस अकाउंट्स में एमसीक्यूज बड़े मुश्किल लगे, टैक्स में भी एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी थे, लॉ की बात करें तो लॉ आसान था लेकिन वो नंबर काटते। तो आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है वो यही है कि एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इस बार वाले जो एग्जाम थे उसमें कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मेरी तो एग्जामिशन आएगी पक्का। जो मुझे ग्रुप 1 में फील हुआ, जितने इंटरव्यूज मैंने लिए और जो मैंने पेपर का लेवल देखा, मैंने खाली एंटिसिपेशन, मैंने बच्चों से काफी सारों से बात करी, तो एग्जामिशन वाला पेपर गया है ऐसा मुझे बहुत 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 रेयरली बच्चों ने बोला। तो जो ग्रुप 1 है उसमें एग्रीगेट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे शॉर्ट कहते कि भाई इसमें तो एग्जामिशन आ ही जाएगी। लेकिन अगर मैं वहीं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में पहला पेपर था कॉस्ट का, ठीक है, दूसरा पेपर था ऑडिट का। इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहला पेपर जब गया वो गया आपका कॉस्ट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का, जो भी आप बोल सकते हैं, कॉस्टिंग गया। दूसरा जो पेपर था आपका वो था ऑडिट का, और जो तीसरा पेपर था आपका वो था आपका लास्ट वाला एफएमएसएम वाला। अब भाई जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, जो कॉस्टिंग वाला पेपर गया है बच्चों का उसमें, और स्पेशली एमसीक्यूज, क्योंकि आज की डेट तक भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के 30 में से 30 एमसीक्यूज सही गए, किसी के 28, किसी के 26। अभी तक अगर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताया तो बताना जरा आपके कॉस्टिंग में कितने एमसीक्यूज ठीक थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग में एग्जामिशन आना बहुत 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 सारे बच्चों का तय है, कंफर्म है कि कॉस्टिंग में एग्जामिशन आएगी ही आएगी। ऐसा एमसीक्यूज के स्कोर भी बताते हैं, और जो पेपर के क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थे, मतलब मैनेजेबल थे। तो अगर आपके एमसीक्यू में 20
प्लस आ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 70 में से 40 नंबर आप ले ही आएंगे और ऑन एन एवरेज आपकी एग्जामिशन बन जाएगी। एफएमएसएम के पेपर को लें तो एफएमएसएम के पेपर में एसएम वाज क्वाइट इजी एंड एफएम भी काफी ज्यादा आसान था, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों को एमसीक्यूज में इंडिफरेंस पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम हो गई, कुछ बच्चों को एक दो एडजस्टमेंट्स में गड़बड़ लगी। अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो इसमें भी एग्जामिशन की उम्मीद की जा सकती है। तो इन माय ओपिनियन इस बार ग्रुप 2 में एग्जामिशंस ज्यादा आएंगे, लेकिन जिन जिन बच्चों का बताना जरा, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो कि ऑडिट में गड़बड़ लग रही है उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीगेट की प्रॉब्लम यहां पर तो नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 150 प्लस जो है आपका स्कोर जा रहा है, लेकिन ऑडिट में गड़बड़ हो जाने की वजह से कई सारे बच्चे जो है स्कोर जो है गड़बड़ हो सकती है, बेस्ड अपॉन द रिव्यूज आई गॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर से, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया और मुझे बताया। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पॉजिटिव बात अगर मैं बोलूं तो ग्रुप 1 की पॉजिटिव बात ये थी कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो 40 से नीचे आ जाए किसी के मार्क्स। ग्रुप 2 की पॉजिटिव बात ये थी कि 2 पेपर ऐसे थे आपके कि जिसमें एग्जामिशन लाई जा सकती है, और कोई कुछ बच्चे अगर, जैसे आपको भी पता है कि अगर कोई पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो इंस्टीट्यूट थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग कर देता है, और अगर वो ऐसा केस सिनेरियो रहा, कुछ बच्चे किसी तरीके से ऑडिट में सर्वाइव कर गए तो उनका ग्रुप 2 होना तय है, एग्रीगेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं। और नेगेटिव बात ये है कि ग्रुप 1 में एग्रीगेट की प्रॉब्लम आ सकती है और ग्रुप 2 में ऑडिट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब आते हैं सर पासिंग परसेंटेज आपके हिसाब से क्या रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता पासिंग परसेंटेज बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा इस बार, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा कि अगर आप मुझसे पूछे तो देखोगे ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट है इस बार ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट है यहां पर वो ग्रुप 1 का कम है और ग्रुप 2 का ज्यादा है। अगर बच्चे ऑडिट में सर्वाइव कर गए, अगर जो बच्चे हैं ऑडिट में सर्वाइव कर गए तो ग्रुप 2 का परसेंटेज रिजल्ट ज्यादा आने वाला है। अगर बच्चे ऑडिट में सर्वाइव नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 1 में कोई भी पेपर ऐसा नहीं आया जिसमें बच्चे गड़बड़ करके आ जाए और ठीक ठाक पेपर थे, पास होने लायक पेपर थे, तो उस केस सिनेरियो में ग्रुप 1 का जो परसेंटेज है इस बार ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है। आपका पेपर कैसा गया? अगर आप बोलोगे सर सजेस्टेड आंसर सॉल्व करके डालना शुरू कर दो, अपने आंसर्स के बेस पे हम अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देंगे, तो मैं वो भी डाल दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के मैं आंसर्स आपके अपलोड करना शुरू कर दूंगा, फुल फ्लेज आंसर सेक्शन बी में सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जैसे एक बार मैंने एफएम के पेपर का सॉल्यूशन डाला था, आई होप सितंबर वाले पेपर के लिए एफएम पेपर सॉल्यूशन, आई होप आपने देखा भी होगा, वो ये रहा एफएम के पेपर का सॉल्यूशन मैंने डाला था, ये रहा सेक्शन नंबर बी। बिल्कुल फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्किंग नोट बना के एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, सारे वर्किंग नोट, सारे आंसर्स, और आप खुद भी मैच कर सकते हैं। आज भी उसका इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आपके पास होगा। ऑलमोस्ट 99.99% चीजें आपको ठीक मिल जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको सजेस्टेड आंसर्स मैं अभी से अपलोड कर दूं तो आप मुझे बताइएगा। और आपकी क्या राय है, ग्रुप 1 का ज्यादा आने वाला है ग्रुप 2 का, या आपको क्या लगता है कि जो एग्रीगेट वाली प्रॉब्लम मैंने बताई वो सच में ऐसी जेन्युइन आपकी भी प्रॉब्लम है? कॉस्टिंग में एमसीक्यू स्कोर आपका क्या रहा और क्या लगता है ग्रुप के बारे में, और ऑडिट की प्रॉब्लम क्या आपने भी फेस की? ऐसी कुछ बातें हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और हो सकता है तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और भी कोई वीडियो अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप बोलोगे सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अभी से डाल दो मई 2025 के लिए, तो मैं वो भी डाल दूंगा। अगर आप बोलोगे सर बोथ ग्रुप के डाल दो तो बोथ ग्रुप के लिए भी डाल दूंगा, क्योंकि रिजल्ट का वेट करके आप मई 2025 की तो तैयारी भूल ही जाइए। तो जिन बच्चों ने अगली तैयारी शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने अपनी पुरानी तैयारी शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मई 2025 में अगर आप वेट करते रह गए तो बिल्कुल भी आप पेपर देने के समय पर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। तो मई 2025 के लिए अगर आपको चाहिए कि सर अलग से वीडियो बनाइए, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कब से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, कौन सा ग्रुप शुरू करना चाहिए, वो बिल्कुल स्पेसिफिक सिचुएशंस के हिसाब से बताऊंगा कि अगर बच्चे ने जनवरी में पेपर दिए हैं तो क्या केस सिनेरियो हो सकता है जिसमें वो क्या क्या चीजें कर सकता है। ऐसी कोई डिटेल वीडियो लेके आऊंगा अगर आप बताएंगे तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।